दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत लगातार उन सभी देशों से बातचीत कर रहा है जिनकी इस युद्ध में अहम भूमिका है। फिर चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री हो या ब्रिटेन के पीएम हो, भारत हर कहीं बातचीत कर रहा है। और अब हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है और इस दौरान उनकी इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी बातचीत हुई और दोनों ही नेताओं ने तनाव कम करने, मानवीय सहायता जारी रखने, शांति और सुरक्षा की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह सहित द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का स्वागत भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी से बातचीत की है और दोनों नेताओं ने लगातार जारी जंग को लेकर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम आदमी के जीवन को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस युद्ध में भारत के लंबे वक्त से चले आ रहे स्टैंड को दोहराया है और बताया है कि किस तरह से भारत इस पूरे मामले को देख रहा है। इसमें ईरान के प्रेसिडेंट ने भी अपना नजरिया पेश किया है। ऐसे में दोनों नेताओं ने तनाव को रोकने, निरंतर मानवीय सहायता सुनिश्चित करने, शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली पर जोर देने के लिए एक राय पर सहमति जताई है। इसके अलावा दोनों देशों के आपस की रिश्तों की बातचीत की गई और सकारात्मक सोच अपनाने पर बात हुई है। साथ ही दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर ध्यान केंद्रित करने और प्राथमिकता देने का स्वागत भी किया। ऐसे में दोनों ही पक्ष क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता में साझा हित को देखते हुए संपर्क में बने रहने के लिए सहमत हुए हैं। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत लगातार युद्ध में शांति बनाए रखने की बात कर रहा है, तो वहीं ईरान इजराइल के सख्त खिलाफ है और उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। ऐसे में भारत और ईरान की आपस में हुई यह बातचीत काफी अहम है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जब नेपाल को मदद की जरूरत पड़ी तो भारत सबसे आगे आया है और भारत ने नेपाल की तुरंत मदद की, जिससे देखकर नेपाल भी रो पड़ा। दरअसल दोस्तों, हाल ही में नेपाल में बड़ा भूकंप आया जिस वजह से नेपाल में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला और इस भूकंप में नेपाल में 157 लोगों की जान जा चुकी है। आने वाले समय में घायलों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है क्योंकि भूकंप के झटके कई बार दोबारा आते रहते हैं। लेकिन नेपाल में बचाव कार्य भी शुरू किया जा चुका है, जबकि लोगों में अभी भी डर साफ तौर पर देखा जा रहा है। नेपाल में आए इस भूकंप की वजह से सैकड़ों की संख्या में घर और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, जो ऐसे समय पर हुआ जब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और हजारों लोग ऐसे हैं जिनके सर पर अब छत नहीं। वैसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल की स्थिति कितनी ज्यादा बिगड़ सकती है। ऐसे में इस नुकसान को देखते हुए भारत से रहा नहीं गया और सालों से संबंध खराब होने के बावजूद नेपाल की मदद के लिए सबसे पहले हाथ भारत ने बढ़ाया है। रिपोर्ट की माने तो घायलों की मदद और नुकसान की भरपाई के लिए भारत की तरफ से मदद भेज दी गई है। भारत की तरफ से काफी अच्छी संख्या में दवाइयां और जरूरी मानवीय सहायता भेजी गई, जिससे नेपाल के अंदर हालात को काबू किया जा सके। इसके अलावा भारतीय सेना की तरफ से भी नेपाल की मदद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही बचाव कार्य में भी भारत अहम भूमिका निभा रहा है और अब जल्द ही भारत और नेपाल के बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी मीटिंग होने वाली है। ऐसे में चीन की वजह से भारत के साथ संबंध खराब करने के बावजूद भी नेपाल की मदद के लिए भारत सबसे पहले आगे आया, जिसकी शायद नेपाल ने उम्मीद भी नहीं की थी और इसी वजह से भारत की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ता देखकर नेपाल भी भावुक हो गया और इसी वजह से भारत की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ता हुआ देखकर नेपाल भी भावुक हो गया। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। कश्मीर ने तोड़ा रिकॉर्ड, खजाने ने रचा इतिहास। भारत के दोस्त से सऊदी खरीदेगा 54 राफेल जेट। दोस्तों, अब की बार कश्मीर ने इतिहास रच दिया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कहां एक ऐसा समय था जब कश्मीर में जमकर पत्थरबाजी होती थी, तो कभी पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में आतंक फैलाते थे, लेकिन अब कश्मीर में हर तरफ सिर्फ अमन और विकास है। और अब कश्मीर की तरक्की को लेकर जो खबर सामने आई है उसने हर भारतीय का दिल खुश कर दिया है, जबकि पाकिस्तान इस खबर के आने के बाद से सदमे में है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुधरते हालात और शांति का असर अब कारोबार पर भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी से ही कश्मीर ने
पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं और 1752.10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर डाला है। और इस इन्वेस्टमेंट से कश्मीरियों को जमकर फायदा हो रहा है, क्योंकि अब इससे 2540 छोटे बड़े एंटरप्राइज स्थापित किए जाएंगे और इनमें से 19,926 शिक्षित और कुशल युवाओं को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित हो गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, तभी यह पता चल गया था कि इस इलाके के हालात और सूरत दोनों बदलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका जिम्मा उठाया है। इसका साफ साफ असर इलाके के लोगों और कारोबार पर भी नजर आया और वह सब होता दिखाई देने लगा जो पिछले 30 सालों से आतंकवाद के काले साए के पीछे गुम था। लेकिन मोदी सरकार ने कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने के लिए हर कदम उठाया है। जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर में जितने भी निवेश हुए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में न सिर्फ देश बल्कि विदेशी इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाने आ रहे हैं, जिस वजह से अब स्थानीय लोगों के लिए लगातार रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह विकास लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बात ने पाकिस्तान को भी सदमे में डाल दिया है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, अब भारत की मदद से फ्रांस और भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बनता जा रहा है, क्योंकि अब भारत की वजह से ही फ्रांस को सऊदी अरब से 54 राफेल जेट खरीदने का ऑर्डर मिला है। दरअसल भारत ने फ्रांस से राफेल जेट की एक बड़ी डील की थी और यह डील फ्रांस के लिए काफी लकी साबित हो रही है, क्योंकि भारत के साथ जैसे ही फ्रांस ने डील की वैसे ही फ्रांस को एक के बाद एक ऑर्डर मिलने शुरू हो गए और इसी कड़ी में अब सऊदी अरब भी राफेल जेट का दीवाना बन गया है और वह फ्रांस से 54 राफेल फाइटर जेट खरीदने वाला है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में 10 नवंबर तक फ्रांस से इस पर ऑफर मांगा गया है और इस बात को लेकर फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा कि 54 राफेल फाइटर जेट की बिक्री को लेकर सऊदी अरब के साथ उनकी बातचीत चल रही है। ऐसे में अगर सऊदी अरब के साथ फ्रांस की डील हो जाती है तो यह अमेरिका और सबसे बढ़कर यूरोप के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब आखिर राफेल का दीवाना कैसे बन गया, तो आपको बता दें कि सऊदी अरब के पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने पहले ही पश्चिमी लड़ाकू विमानों की बदौलत बड़ी और ताकतवर वायुसेना का निर्माण कर लिया है। इसमें दोनों देशों के पास दर्जनों राफेल लड़ाकू विमान हैं। सऊदी अरब अपने पड़ोसियों की इसी ताकत की वजह से परेशान है, जिस वजह से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फ्रांसीसी लड़ाकू विमान को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान की रेंज 3700 किलोमीटर है। यह अपने साथ कई तरह की अलग अलग मिसाइलें ले जा सकता है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। इसका विंग स्पैन इसे पहाड़ी इलाकों में उतरने के लिए एक आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है और इसकी डिमांड खास तौर पर से तब से बढ़ी है जब से भारत ने इसे फ्रांस से खरीदा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सऊदी अरब फ्रांस से कितना जल्दी यह 54 राफेल फाइटर जेट खरीदता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।